हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए बायोलॉजी की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या नए हैं तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको नीट के जो बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नीट 2021 के लिए वो आपको मिल सके। जी हाँ दोस्तों, ऐसे वीडियोज़ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के हैं हमारे चैनल पर जो हर दिन है अपलोड होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा और लास्ट में आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि आपको जवाब देना है, कमेंट बॉक्स में है। और जो प्रत्येक वीक है, एवरी वीक हमारे जो चैनल से जो विनर चूज होता है उसका नाम है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे दिया जाता है और वीडियो में भी अनाउंस होगा, उसको प्राइज़ भी मिलेगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हार्मोन शब्द का नामकरण है किसने किया था? ऑप्शन ए रॉबर्ट, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी बेलिस एवं स्टार्लिंग, ऑप्शन डी ब्राउन पोर्टर। तो इसका सही आंसर है सी, बेलिस एवं स्टार्लिंग ने हार्मोन शब्द का है वो नामकरण किया था। पृथक्करण का नियम किसने दिया था? एरिसियंस, डार्विन, मेंडल, बेबीलियोनिन। तो पृथक्करण का नियम है वो मेंडल ने दिया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क तथा ट्रेविनेरस, वोन मोल ने, पुरकिंजे ने, अरस्तु ने। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं लेमार्क, डार्विन, अरस्तु, ट्रेविरेनस। यानी जीव विज्ञान के जनक हैं वो अरस्तु है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान का जो निर्माण है, जीव विज्ञान का जो सबसे पहले जीव विज्ञान की खोज करने वाले, जीव विज्ञान को अस्तित्व में लाने वाले अरस्तु है। ठीक है, इसलिए इन्हें जीव विज्ञान के जनक, जो फादर ऑफ बायोलॉजी, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं थियोफ्रेट्स, डार्विन, पुरकिंजे, अरस्तु। तो इसमें आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है, थियोफ्रेट्स जो वनस्पति के जनक के नाम से जाने जाते हैं। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, पुर्तगाली। तो इसमें आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है, ग्रीक भाषा के शब्द से जो बॉटनी शब्द की है उसकी उत्पत्ति हुई है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक, शैवाल, विषाणु, ये सभी। तो फाइकोलॉजी में है वो शैवालों का है वो अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? वर्गिक, अनुवंशिकी, कायरिकी, पारिस्थितिकी। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में आपका बिल्कुल सही है वो है डी, पारिस्थितिकी का पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा से किया जाता है? पारिस्थितिकी के अंदर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, डेंड्रोलॉजी का संबंध है पौधों के अध्ययन से, पुष्पों के अध्ययन से, झाड़ियों के अध्ययन से, वृक्षों के अध्ययन से। डेंड्रोलॉजी का संबंध है वो झाड़ियों के अध्ययन से है, यानी झाड़ियों का अध्ययन है वो डेंड्रोलॉजी में है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एग्रोस्टोलॉजी, फिनोलॉजी, एंथोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। तो एंथोलॉजी है वो पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, यानी जो फूल होते हैं, फ्लावर, ठीक है, फ्लावर होते हैं उनका अध्ययन है वो एंथोलॉजी में किया जाता है। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं ओलेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है वो सही है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है उसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ठीक, मिलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्रमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? परागकण, बीज, फल या पत्ती। या सप्रमोलॉजी में जो बीज का है वो उसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एग्रोस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का, फलों का, फसलों का, तेल बीजों का। तो इसमें आपका जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है। घासों का अध्ययन है वो एग्रोस्ट्रोलॉजी में किया जाता है। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का, फलों का, चट्टानों का, पौधों का। तो भूमि का अध्ययन है वो पेडोलॉजी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है। यानी पौधों को जो नाम दिया जाता है उनका वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या कहलाता है? नामकरण, वर्गीकी, पहचान, वर्गीकरण। तो इसमें आपका है वर्गीकीय, यानी वर्गीकीय है पौधों को नाम देने वाले विज्ञान का नाम है। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? एंगलर, लिनियस, अरस्तु, लेमार्क। जो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन सही है। लिनियस है उसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। सूक्ष्म जीव मिलते हैं रेतीली मिट्टी में, लवण युक्त पानी में, दलदल भूमि में, इन सभी में। तो आपका ऑप्शन है वो डी सही है, यानी तीनों ऑप्शन आपके सही है। रेतीली मिट्टी में भी जो सूक्ष्म जीव है, ठीक है, जो माइक्रो यानी जो बिल्कुल सूक्ष्म जीव होते हैं वो लवण युक्त पानी में भी होते हैं, दलदल भूमि में होते हैं, सभी जगह वो होते हैं। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में, चीनी के विलयन में, मृत शरीर में, पानी में। विषाणु वृद्धि करता है, इनमें से आपका जो ए ऑप्शन है वो सही है। जीवित कोशिका में विषाणु वृद्धि करता है, अन्यत्र कहीं जगह जो विषाणु है वो वृद्धि नहीं करता है। कीटाणु है वो वृद्धि कर सकता है अन्यत्र। साबूदाना किससे बनाया जाता है? फाइनस, सेड्रस, जूनिफेरस, साइकस। इसमें आपका जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन सही है। साइकस से जो साबूदाना है वो बनाया जाता है। फलों का अध्ययन कहलाता है फिनोलॉजी, पोमोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, एंथोलॉजी। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है वो सही है। पोमोलॉजी है जो फलों का अध्ययन कहलाता है। तदिनाम पद्धति के प्रतिपालक कौन है? डार्विन, थियोफ्रेस्टस, लिनियस, हिप्पोक्रेट्स। जो लिनियस है वो इस पद्धति के जो प्रतिपादक है, जनक है, प्रतिपालक है, ठीक है, जो इसको बढ़ाने वाले हैं, इसको जो उपयोग में लेने वाले हैं। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? रॉबर्ट कोच, लुई पास्चर, ल्यूवेनहोक, रॉबर्ट हुक। ल्यूवेनहोक है जो इन्होंने जीवाणु की सर्वप्रथम खोज की थी। ऑप्शन सी इसमें आपका सही है। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? दैट जो क्वेश्चन है 23 नंबर, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं? वायोफ्राइट्स, टेरिफाइट्स, आवृत बीजी, अनावृत बीजी। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका जो आंसर है अनावृत बीजी कहलाते हैं। बीज बनते हैं परंतु पुष्प नहीं लगते हैं। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? सर्पिल, गोल, छद्रूपी, कोमारूपी। इसमें आपका जो सी आंसर है वो सही है, छद्रूपी है। वो जीवाणु की साधारण आकृति है वो छद्रूपी होती है। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? वाइब्रियो, गोलाणु, दंडाणु, स्पाइरिला। जो गोलाणु है वो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं, गोलाणु कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? पीलिया, तपेदिक, चेचक, ये सभी। जी नहीं, जो तपेदिक है वो होता है बैक्टीरिया से होता है। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है, जो मानव आंत है उसमें कौन सा जीवाणु पाया जाता है? एशेरिचिया कोलाई, कोरिनोबैक्टीरियम, वाइब्रियो कोलेरी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए है वो आपका जो आंसर है एशेरिचिया कोलाई जो नामक जीवाणु है वो मानव की आंत में पाया जाता है। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं
आवृतबीजियों में, कवकों में, विषाणुओं में, जीवाणुओं में। तो इसमें आपका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, जीवाणुओं में। एंटीबायोटिक्स जीवाणुओं में पाया जाता है। निम्न में से सबसे छोटा जीव है माइकोप्लाज्मा, यीस्ट, जीवाणु, जीवाणु। तो छोटा जीव है वो है माइकोप्लाज्मा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? पेचिस, हैजा, चेचक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है वो आपको देना है ऑप्शन ए, पेचिस, हैजा, चेचक। निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जीवाणु के कारण होता है? यानी पेचिस होता है, हैजा होता है, या चेचक होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसका आंसर है क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन है आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे डेली। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिल सकें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद।